वसीम भाई की तबीयत का तो आपको पता है, मतलब वसीम भाई की तबीयत ना बिल्कुल हमारे देसी जो डैड्स होते हैं ना, फादर्स पापाज, उनकी तबीयत की तरह की है। बैठे बैठाए किसी भी बात के ऊपर रगड़ा लगा देंगे। और वसीम भाई आप नोट करें, आजकल रेगुलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रगड़ा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने रगड़ा लगाया है ये जो PSL की वो जिसे कहते हैं कैटेगरीज नहीं है, प्लेयर कैटेगरीज। अब ड्राफ्टिंग के टाइम आपने देखी होंगी ना प्लेयर कैटेगरीज, किसी को डायमंड में सिलेक्ट करो, किसी को प्लैटिनम में, किसी को गोल्ड कैटेगरी में या किसी को सिल्वर कैटेगरी में। प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग हुई भी होती है, सॉरी कैटेगरीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, तो फ्रेंचाइजीज ड्राफ्टिंग वाले दिन उनको उस कैटेगरी में पिक कर लेते हैं जो उनको पसंद आता है। वसीम भाई ने इस कैटेगरीज वाली सीन को ना ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाया है 2 मिसालें देकर। पहली मिसाल उन्होंने दी है बेसिकली मोहम्मद नवाज की। वसीम भाई कहते हैं इसको 8-9 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। 2016 में इसने डेब्यू किया था मोहम्मद नवाज ने। वो तो वसीम भाई कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा। इतने टाइम फ्रेम से ये क्रिकेट खेल रहा है, और बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये ठीक ठाक किस्म का नवाज टाइम फ्रेम से क्रिकेट खेल रहा है, और ये अभी तक उस लेवल का इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन सका। शायद बन जाता अगर इसे 2022 में कोहली ना टकरता। मेरा तो जाती ख्याल यही है। वो वर्ल्ड T20 में कोहली इसको भी खा गया, इसके कॉन्फिडेंस को भी खा गया, टू सम एक्सटेंट इसके क्रिकेट के कैरियर को भी खा गया, और कोहली ने डकार भी नहीं मारा। मजे की बात। तो एक तो नवाज की एग्जांपल है। नवाज का मैं आपको बताता हूं सर, नवाज के इस पर्टिकुलर टाइम में ना दोस्तों, इसने PSL में जो मैचेस खेले हैं और उसमें नवाज की कारकर्दगी क्या है वो ज़रा सुने। नवाज भाई ने जनाब जो पिछला मैच खेला है उसमें उन्होंने विद द बैट 27 रन बनाए हैं, विद द बॉल 0 for 37। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट मैच में कराची किंग्स ने इनको बाय द वे सिलेक्ट किया था इसमें प्लैटिनम कैटेगरी में। अंदाज़ा करें, प्लैटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में 3 बेसिकली प्लेयर्स को पिक किया। एक मोहम्मद नवाज को उन्होंने पिक किया, ठीक है, दूसरा उन्होंने कैरन पोलार्ड को पिक किया, पॉली को, और तीसरा उन्होंने डैनियल सैम्स को पिक किया। नवाज और डैनियल सैम्स की लिटरली प्लैटिनम कैटेगरी में नहीं समझ आती, और दोनों की परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है। मैं आपको नवाज की बताता हूँ। अच्छा, पहले जो लास्ट मैच खेला उसमें 27 रन बैट से किए हैं, 0 for 37 विद द बॉल। अच्छा, उसके बाद ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 28 रन बैट से किए, 0 for 36। अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 6 रन बैट से किए, 1 for 23। अच्छा, उसके बाद कलंदर्स के अगेंस्ट 15 रन बैट से किए, 0 for 16। फिर ज़ल्मी के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग से कुछ नहीं किया, बॉलिंग में 1 for 29। और सुल्तान्स के अगेंस्ट विद द बैट 7 रन बनाए और विद द बॉल 0 for 11। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये जो मैच है ना कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसमें नवाज ने 1 विकेट ली और सिर्फ 23 रन दिए, ये अभी तक वो वाहिद मैच है जिसमें नवाज ने अपने 4 ओवर पूरे किए हैं। रिजवान ने अभी तक किसी मैच में अपने 4 ओवर पूरे नहीं किए सिवाय इस एक मैच के। बाकी ये जिसमें ये जो पहला मैच खेला था सुल्तान्स के अगेंस्ट, उसमें जो 11 रन खाए वो 1 ही ओवर में खाए थे। बाकी जितने भी इनके हैं वो सारे के सारे 3 ओवर्स में हैं। अच्छा, डैनियल सैम्स उसका सुन लें सर, जो पिछला मैच खेला है 0 for 52। अच्छा, ज़ल्मी के अगेंस्ट 2 for 28 और सुल्तान्स के अगेंस्ट 1 for 37। यानी कि 2 मैचेस में ठीक ठाक किस्म की कुट पड़ी है। एक मैच में कदरे बेहतर परफॉर्म किया है और उसमें उनकी थोड़ी हालत ठीक है, बाकी 2 मैचेस में कोई नहीं। तो अब आप बताएं ये मतलब प्लैटिनम, और ये प्लैटिनम कैटेगरी के हैं, ये प्लैटिनम कैटेगरी की आपको परफॉर्मेंस लगती है। अच्छा, वसीम अकरम ने यह भी कहा कि यार मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये जो प्लेयर्स कैटेगरीज हैं ये बनाता कौन है, ये अपग्रेड होती हैं, ये किसने बनाई हैं। तो फिर खुद ही उनको ख्याल आया कि लास्ट टाइम व्हेन ही चेक, तो ये प्लेयर कैटेगरीज बनाने वाले शख्स का नाम था नजम सेठी। जी हाँ, PCB के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब ने ये कैटेगरीज बनाई थी, और माशाल्लाह उनकी कैटेगरीज किस कदर सुहानी है वो तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। ये जो 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। अब उस्मान तारिक मोस्ट प्रॉबेबली, वसीम भाई उसके बारे में बात कर रहे थे, वो सिल्वर कैटेगरी में है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो पीछे देख लें, वो विकेट्स नहीं लेता T20s के अंदर, लेकिन वो मार भी नहीं खाता। उस्मान तारिक का यही है। उस्मान भाई की आप परफॉर्मेंसेज जाकर देख लें, उस्मान भाई ने जनाब कुछ ज़्यादा विकेटें नहीं ली अभी तक, उन्होंने जितने भी 2-4 मैचेस खेले हैं, ठीक, लेकिन उस्मान भाई ने सर किसी एक मैच में मार नहीं खाई।
किसी एक मैच में अभी तक उनके PSL में उन्होंने कोई मार नहीं खाई। मिस्ट्री स्पिनर है ना, उन्होंने कोई मार नहीं खाई, लेकिन वो अब सिल्वर कैटेगरी में बैठे हुए हैं। अब देखें लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान ये प्लैटिनम कैटेगरी में है, फ़खर जमान ने क्या कर लिया, सवाल ये पैदा होता है। प्लैटिनम में खैर वो शाइन को भी उन्होंने रखा हुआ है, पर चलो अब वो तो कप्तान है तो उसकी तो समझ में आती है। मुल्तान सुल्तान्स वालों ने इफ्तिखार अहमद को भी प्लैटिनम कैटेगरी में रखा हुआ है। इफ्तिखार अहमद प्लैटिनम कैटेगरी का तो मुझे नहीं लगता, ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि इतना तो वो नहीं है, मतलब बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल का तो वो, ये तो प्लैटिनम कैटेगरी का मतलब है कि ऑलमोस्ट हर मैच वो आपको फिनिश करके दे। चलो हर मैच ना सही तो हर दूसरा तीसरा मैच कर दे। क्या इफ्तिखार भाई ऐसा करते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। इसके अलावा मैं आपको और कोई बताता हूँ जिसका मुझे बड़ी अजीब हैरानगी है कि वो किस तरह डायमंड कैटेगरी में कोटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा हुआ है, ठीक है भाई, और अबरार को गोल्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, ये भी ठीक है, और गोल्ड कैटेगरी में सरफराज भाई को रखा हुआ है। फॉर्मर कप्तान है तुम्हारा यार, कम से कम डायमंड कैटेगरी तो दे देते सरफराज भाई को, इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस चल रही होती है। अच्छा, एहसानुल्लाह मुल्तान सुल्तान ने सिल्वर कैटेगरी में रखा हुआ है, सेकंड जिसे कहते हैं बेस्ट बॉलर था इनका पिछले सीज़न का, जो उनका बेस्ट बॉलर था बास अफरीदी जिसने 23 विकेट्स ली थी, उसको इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये वाकई ये जो कैटेगरीज है ना, ये अजीब ही कांड है भाई PSL का, इसकी नहीं समझ में आती। और ये शायद मेरा ख्याल है कि जो PCB की मैनेजमेंट है उसे ये रिन्यू करनी चाहिए यार, कोई प्लेयर्स के हिसाब किताब में कोई बनाओ, कोई समझ आए उनकी वो क्या, उनकी परफॉर्मेंसेज क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये तो मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर के हिसाब से बनाई हुई हैं। वसीम भाई का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। वसीम भाई मैं आपके साथ हूँ, बाकी कोई आपके साथ हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ कि आपका ये कैटेगरीज के ऊपर जो गुस्सा है ना 110% बिल्कुल जेन्युइन है वसीम भाई। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।